अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल द ग्लेसी शो। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक हम लेके आए हैं वक्त की अहमियत। मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सबक लेके आई हूँ जो 4 से 5 मिनट का एक छोटा सा सबक है जो उसे ज़रूर आगे पहुँचाए, क्योंकि मुमकिन है कि आपके इस मैसेज से किसी नौजवान या बच्चे की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए और आप भी इसमें बराबर के शरीक हों। याद रखिए, वक्त की अहमियत और उसकी कदर क्या है। एक उस्ताद था जिसके बहुत से तालिबे इल्म थे। उनमें से एक तालिबे इल्म बहुत सुस्त था। जब भी उसे कोई काम सौंपा जाता वो कहता कि मैं कल कर दूंगा, यानी कल तक मुलतवी कर दे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। चुनांचे एक दिन उस्ताद ने सोचा कि उसे किसी तरह से वक्त की कदर का एहसास दिलाएं। उसने बताया कि वो शहर से बाहर कहीं जा रहा है। उसी शागिर्द की तरफ देखते हुए बोला, बेटा देखो, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, कल वापस आऊँगा। अब आपके हाथ में 24 घंटे हैं। ये एक काला पत्थर है जो मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। ये आपका मौका है। मास्टर ने कहा, पत्थर इसके हवाले किया और हिदायत की कि काला पत्थर ऐसा है कि लोहे को रगड़ने से सोना बन जाता है। अब तालिब इल्म बहुत खुश था। उस्ताद ने उसे याद दिलाया कि याद रखना, आपके पास 24 घंटे का वक्त है और फिर जब मैं कल वापस आऊँगा तो ये पत्थर दोबारा नहीं दूंगा, वापस ले लूँगा। मुस्कुराते हुए वो चले गए। उस्ताद के जाने के बाद तालिब इल्म ने अपने दिल को मुतमईन करते हुए सोचा कि उस्ताद अगले दिन वापस आएंगे। इसके पास काफ़ी टाइम है, इसलिए उसने सोने का फैसला किया। उसकी ताख़ीर ने दिन की रोशनी को शाम में बदल दिया और फिर जल्द ही रात हो जाती है। उस वक्त उसने सोचा कि उस वक्त इतना लोहा कहाँ से मिलेगा। पुरसुकून होकर खुद को तसल्ली देते हुए उसने वादा किया कि वो अगले दिन बाजार में एक धाती स्क्रैप की दुकान पर जाएगा, क्योंकि अंधेरा छा चुका है। अब नतीजा ये हुआ कि वो सुबह देर से बेदार हुआ और कहने लगा, सूरज मुझ पर क्यों चमक रहा है? उसका मतलब है कि मैं सोच रहा था कि वो अभी भी बाहर नहीं निकल सकता, बहुत जल्दी है। इसलिए उसने पहले नाश्ता करने का सोचा। नाश्ते के बाद उसने सोचा कि बाजार जाऊंगा, दांत स्क्रैप लूँगा। इसने सोचा बट अभी बहुत तेज़ धूप है, इसलिए वो कुछ देर आराम करने का फैसला किया। बदकिस्मती से गहरी नींद ने उन्हें आ घेरा। जब वो बेदार हुआ तो सूरज गुरूब होने वाला था। वो बाजार जाने के लिए घर से निकल रहा था कि उसने देखा कि उस्ताद उसके सामने खड़ा था। कहते हैं कि वो सफ़र से वापस आए हैं। तालिब इल्म ने इल्तिजा की कि उसे एक मौका दिया जाए, सिर्फ 1 घंटा, और उसे ऐसा किया जाए कि वो हासिल शुदा दात को जितना चाहे सोने में बदल सके। मास्टर साहब ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास अब वक्त नहीं है। उसने पत्थर का पूछा। अब तालिब इल्म बहुत ज़्यादा रोने लगा। उस्ताद ने उसे कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेरे सामने मत रो। ऐसा हर रोज़ होता है जब हम किसी काम से सुस्ती करते हैं, आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स, गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आता और आने वाली ज़िंदगी में ये वक्त कभी नहीं आता। जो करना है आज ही कर लें, क्योंकि वक्त रेत के मानिंद है, जो हाथ से निकल गया वापस नहीं आता। तो वक्त की अहमियत को समझिए, उसे ज़ाया ना करें। वक्त एक दौलत है, अल्लाह की दी हुई एक कीमती नेमत है। इसकी कदर और अज़मत वही जानता है जिसने वक्त की कदर ना की हो, और जिसने वक्त की कदर की है वो बाद में उसकी कदर मंजिल को पहुंचकर उसके लिए इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सब कुछ हासिल कर लिया। ज़िंदगी का लम्हा वक्त बेवक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, और इसलिए वक्त को बर्बाद करना ज़िंदगी को बर्बाद करने जैसा है। इस पे एक शायर ने क्या खूब कहा है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीन कर गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो व्यूअर्स, आपको हमारा टॉपिक वक्त की अहमियत कैसा लगा? ज़रूर पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि सब अपने वक्त की और अपनी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत की कदर करेंगे। और आज का काम आज, क्योंकि ज़िंदगी में कभी नहीं, कल कभी नहीं आती।
تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو اور ایک بہت اچھی اور بہترین ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.